The Dugout. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे द डगआउट लोडेड विद क्रिकेट स्टोरीज। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट से जुड़ी सारी रिलेटेड और खबरें और बहुत सारी जो बैक टू बैक हमारे इंडिया की लॉस हो रही है। भाई मैं तो तंग आ गया हूँ, इतनी बैक टू बैक लॉसेस। भाई देखो, इंग्लैंड ने इंडिया को इतना वेलकम दे दिया, इतना ज़्यादा बड़ा वेलकम दे दिया, मुझे लगता है कि इंडिया वाले ऐसे गए हैं और इंग्लैंड की वादियों में जाके खो गए हैं। और वो अपने आप को क्रिकेटर्स नहीं, वो अपने आप को टूरिस्ट समझ रहे हैं। टूरिस्ट ऐसे और ऐसे नज़ारे देख के खो गए हैं जैसे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड में। और फिर इंग्लैंड की टीम ने जो नज़ारे दिखाए हैं अपनी बैट और बॉल से, और वो नज़ारे भाई हम लोगों से नहीं देखे जा रहे हैं। 4-0 भाई, 4-0। पता नहीं मुझे इतनी बड़ी हार, इतने बड़े क्लीन स्वीप कब मिले थे। आई डोंट रिमेम्बर। इतनी क्लीन स्वीप तो दिवाली की झाड़ू हुई भाई, इतनी स्वीप नहीं होती है। आज हम बात करेंगे इंडिया का इंग्लैंड में क्या हाल हुआ, गंभीर सर का ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा, और बाद में बात करेंगे कि कोहली और रोहित के आने से क्या मैच में अच्छे दिन आएंगे या सिर्फ सीनियर सिटीजन रीयूनियन पार्टी होगी। सो वीडियो के एंड तक बैठना, बने रहना, क्योंकि रोस्ट लेवल बहुत ही हाई होने वाला है और बहुत ही दूर तक जाने वाला है। सो स्टोरी शुरू करते हैं हम श्रेयस अय्यर के नए कैप्टेंसी से। जी हाँ, श्रेयस अय्यर द न्यू कैप्टन। आयरलैंड से बैक टू बैक मैच हारने के बाद से सीरीज व्हाइट वॉश, फिर आया इंग्लैंड का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया। बारिश ने बचा लिया, वरना भाई एक कमेंटेटर ने बहुत ही गंदी बेइज्जती करी है। बेइज्जती ये मारी है कि इंडिया के पास तो 3 से 4 टीमें ऐसी थी वो किसी को भी हरा सकते हैं, तो ये क्या 5वीं और 6ठे टीम भेज दी है कि शायद 5-0 भी हो सकता था। लेकिन क्या करें, इतनी बेइज्जती हर जगह से आ रही है और इंग्लैंड तो आगे रहता है हमेशा से। अब बात करते हैं फाइनल मैच की। पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया, उसके बाद मैच में 2, 3, 4 बैक टू बैक हार, समझ ही नहीं आ रहा। और फाइनल मैच में जो हिस्ट्री है, इंडिया की लॉन्गेस्ट विनलेस स्ट्रीक इन T20s के नाम से लिख जाएगा, किसी की ट्रॉफी की जगह नहीं। बैक टू बैक इतनी लॉस। टॉस के लिए इंडिया स्टक हो गई ट्रैफिक में। सोचिए, इंग्लैंड में ट्रैफिक जाम में भी इंडिया को लेट कर दिया कि टॉस लेट हो जाए, लेकिन ट्रैफिक भी क्या करता, यही बोल सकता था कि मैं मैच डिले करा सकता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं बदल सकता। फिर भैया स्टार्टिंग से ही बटलर अपने भाई, इनका जब कूल्हा जब हिलता है तो सामने वाली टीम के ऐसे ही कूल्हे सब कुछ हिलने लगते हैं। 131 रन ठोके हैं, 131 रन। और ब्रूक भी बस 2-4 गेंदें अगर उसको और मिलती तो वो भी 95 रन बनाकर नाबाद गया है। वो भी सेंचुरी बनाता अगर उसको 1-2 गेंदें मिलती। तो दोनों ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है इंडिया की बॉलर्स की, फ्लैट पिच पर जो मारा है। इतनी लंबी पार्टनरशिप करी थी कि ये लगता है कि भाई क्या ही बताऊं। ने बनाए 257, इंडिया ने जवाब में 201 रन बनाए। किशान प्लेड रियली फैंटास्टिक इनिंग। ये लड़का भाई, मुझे जब से दोबारा एंट्री इसने मारी है इंडियन क्रिकेट टीम में, जबरदस्त। उसके क्रिकेटिंग शॉट्स देख के ऐसा लगता है कि उसको अपने आप में इतना ज्यादा बिलीव है। और आई एम बिग फैन ऑफ हिम। लाइक जैसे वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था और हर शॉट पे भाई ऐसा लग रहा है चाबुक चला रहा है बंदा। थोड़ा सा गुस्से में था, मुझे ऐसा लग रहा था। और तिलक ने भी अच्छी बैटिंग करी, 50 मारी, और लगता था कि ये लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ा के मैच जिता देंगे, बट वो हो ना सका इन दोनों से। और अपनी इज्जत इंडिया बचाने में बहुत ही मुश्किल, क्योंकि किसी भी बैट्समैन ने एक होती है कि जेन्युइन एक पार्टनरशिप करके, एक बिल्डअप करके स्कोर के पास तक पहुंचे। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो हम बता रहे, ऐसे कैचेस छोड़े जा रहे हैं इंडियन टीम में कि क्या ही बताएं। पहले ब्रूक का कैच छोड़ा था शिवम दुबे ने, हालांकि वो पहुंच नहीं पाया था, बट अगर वो सही जजमेंट होता तो शायद ब्रूक पहले ही आउट हो जाता। फिर बटलर का कैच 101 रन पर न्यू कॉमर सूर्यांश सेगड़े ने के हाथों से छोड़ दिया, एकदम सिंपल सा कैच। ऐसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड की टीम ने भी क्रिकेट कैचेस ड्रॉप किए, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैच वाज वेरी क्रिटिकल एंड प्लेयर्स शुड कैच दीज अपॉर्चुनिटीज। खेलते वक्त भी ऐसे, और वो चूक गया। और फिर उसके बाद बटलर भाई ने जो धागे खोल दिए हैं, जो छक्के चौके बैक टू बैक सिक्सेस मारे हैं, जैसे कह रहा हूँ थैंक्स फॉर द एक्स्ट्रा लाइफ। भाई अब देखना मैं क्या करता हूँ।
उसके बाद उसने भाई 30 रन एक्स्ट्रा मारे और वो 30 रन शायद कम होते तो हमारे लिए कुछ सेविंग हो सकती थी, बट उसके बाद दिवाली से पहले बोनस मिल गया उनको और इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भाई जो मारा है। लेकिन भाई जो असली ट्रेजेडी इसके बाद शुरू होती है अक्षर पटेल की। भाई एक स्पेल में 63 रन, बंदा सोचो। अक्षर पटेल हमेशा ऐसी पिचों में अक्षर पटेल हमेशा ही बहुत ही बेकार बॉलर बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप सबको याद हो वो इंडिया 2024 का फाइनल, अक्षर पटेल वाज द प्लेयर हु कंसीडर्ड 4 सिक्सेस अगेंस्ट क्लासन। तो अक्षर पटेल ऐसी पिचेस में हमेशा ही नाकाम रहते हैं। फिर उनको क्यों, अगर आप चाहते तो प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप नहीं करते। वैभव सूर्यवंशी शुड बी इन द प्लेइंग 11 होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इतने सालों का एक्सपीरियंस, और मैं बता रहा हूं कितने मैच खेले हैं उसने, 319 मैचेस खेले T20 के करियर में, और आज सबसे महंगा स्पेल गया है 4 ओवर में 63 रन। सोचो इतने सालों का एक्सपीरियंस इतने मैच में, और एक शाम में सब रिकॉर्ड टूट गया। और सबसे फनी पार्ट, जो भैया हमारे न्यू कमर नया सिलेक्शन प्रिंस यादव, IPL प्रमोटेड प्लेयर, 60 रन कूटे गए हैं आज। इंडिया के बॉलिंग अटैक ने एक रात में इतनी जेनरसिटी दिखाई कि NGO वाले भी जेलस हो जाए। फाइनल स्कोर, इंग्लैंड won the match by 56 runs and won the series 0-4. So being as an Indian fan, I am very disappointed कि इतनी बैक टू बैक लगातार हार का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कहां पर हम कैच हैं? हमारे पास बेंचें ऐसी बैठी हैं, टीम A, B, C, D सबसे खिला लो, सब हार जाएंगी, सब बाहर ऐसा हो। और जब भी हम बाहर जाते हैं हमारे साथ ऐसा होता है। और अब बात करते हैं हमारे गुरु कम परशुराम गौतम गंभीर की। एक्सप्रेशन इसके भाई चेंज ही नहीं होते हैं। ऑडियंस में बैठकर, डगआउट में बैठकर बस एक ही एक्सप्रेशन में। गंभीर से जब प्लेयर थे तब भी इनका एटीट्यूड एक ही था कि भाई मुझसे मत उलझो, और कोच बनते ही सोचा था शायद वही एटीट्यूड टीम में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ट्रांसफर हो गई है, वो हो गया है बैक टू बैक लॉस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा देखकर लगता है जैसे कि कोई कस्टमर सपोर्ट का कॉल आया है कि भाई योर कॉल इज इंपॉर्टेंट बट हम कुछ कर नहीं सकते। बस यही चल रहा है। गंभीर सर के फेवरेट प्लेयर हर्षित राणा भी इस टूर में इंजरी से ज्यादा वक्त फिजियो टेबल पे ही रहे, ग्राउंड पे तो रहे नहीं, तो कभी इन एंड आउट चलता रहा। लॉयल्टी तो है, गौतम गंभीर ने दिखा दी कि एक बार भाई तेरे सर पे हाथ रख दिया तो जीते मरते तुझे टीम में खिलाना है। ये कहां तक सही है? सच कहूं तो गंभीर की कोचिंग फिलॉसफी इस टूर में एक वाईफाई राउटर की तरह रही है कि बाहर से सब कनेक्टेड दिखते हैं बट अंदर सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं, सब आउट हो चुका है। बट क्या कर सकते हैं, इतनी बैक टू बैक हार की वजह से हम मैच देखना तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें तो कंटिन्यूटी एनर्जी के साथ हमारा इंडिया फैन सपोर्ट, हमें सपोर्ट तो करना ही है। तो चलो थोड़ा माहौल बदलते हैं, क्योंकि अब ODI सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है, ट्विस्ट आ रहे हैं। तो हमारे द ग्रेट, द मिथ, द लेजेंड विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, उनकी वापसी हो रही है। सो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि उनकी वापसी में ऐसा होगा कि द लेजेंड वापस आ गए हैं, और जो ये बैक टू बैक हमें हार की जिल्लत सहनी पड़ रही है उससे हम बाहर निकलेंगे। कोहली की अवेलेबिलिटी अभी थोड़ा सा भाइयों अभी उस पर डाउट है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट बुमराह की वापसी हो चुकी है। सो जो शायद इस टूर पे सबसे ज्यादा रिलीफ वाली न्यूज होगी कि जैसे फाइनल्स के एक दिन पहले पता चले कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब जरा सोचो, T20 जहां नए प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं वो रन बनाने में, वहां रोहित कोहली जो अपना प्राइम IPL में भी रिटायर नहीं कर रहे हैं, सीधे ODI में वापस आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई हम हैं, हम पे विश्वास करो। जैसे सूर्य कुमार यादव करता था वैसे ही कुछ ऐसा कोहली को करना पड़ेगा। ये बेसिकली वैसा ही है जैसे कि घर में बच्चे पार्टी कर रहे हैं और सब कुछ प्लान किया है, खराब हो गया, और फिर बाद में दादाजी निकल के आते हैं कि बेटा हम आ रहे हैं, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। सो वैसे ही चल रहा है। सो मेरा ऑनेस्ट प्रेडिक्शन है ODI फॉर्मेट अलग है और टीम अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, और रोहित और कोहली का जो एक्सपीरियंस है लीडरशिप का वो भी काम आएगा। पेशेंस का गेम है, और यहाँ वही
जगह है जहां एक्सपीरियंस काम आता है। कोहली, रोहित बैक टू बैक कम बैक हो रहा है, इंडिया के टॉप ऑर्डर को और स्टेबिलिटी देते हैं। और शुभमन गिल भी अच्छा कर रहे हैं, अभी अफगानिस्तान सीरीज से जीत के आए हैं। और बुमराह की वापसी का मतलब है कि इंग्लैंड के ओपनर्स को थोड़ी बहुत तो दिक्कत होने वाली है, बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड, ही हैज़ अ ग्रेट एक्सपोजर इन इंग्लैंड। सो मेरी प्रोडिक्शन, इंडिया ये ओडीआई सीरीज 2-1 से जीतेगी, लेकिन कल के मैच का हम रिजल्ट जरूर एनालिसिस करेंगे और आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने वही ट्रायल एंड एरर वाला अप्रोच रखा जो T20 में था, तो सरप्राइज भी हो सकता है कि हम ओडीआई सीरीज भी गवा सकते हैं। सो इंग्लैंड का मोमेंट हाई है, उनका कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 0-4 से सीरीज हरा कर आए हैं, भले फॉर्मेट दूसरा हो, बट प्रेशर हैंडल करना उनको पता है, चाहे बॉलिंग अटैक हो, कितना भी फ्रेश हो, कितना भी क्यों ना हो। सो तो भाई ये था पूरा हिसाब, 4-0 की बेइज्जती, गंभीर का सिग्नल काम नहीं करना, और कोहली रोहित की एंट्री जो शायद इंडिया की इज्जत बचा सकती हो। सो गाइस कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो। और ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करो और बताओ, और ऐसी नई स्टोरीज और अगले मैच का एनालिसिस जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू सो मच।